अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बदनाम ज़माना यूट्यूबर के हवाले से जिसके बारे में आजकल ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिसे सुनकर कहीं ना कहीं अफसोस होता है, दुख होता है कि शरीफ लोग ऐसे बदमाश लोगों में कैसे फंस जाते हैं। वो जब फंस जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है। अब ईमान और रजब की जो बातें चल रही हैं वो बड़ी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। अब ओन शेख जो हैं वो साले हैं रजब भट्ट साहब के, ईमान जो हैं वो वाइफ हैं रजब भट्ट साहब की। लेकिन ओन और ईमान के घर वाले इतने इंतहाई कोई शरीफ बंदे हैं और पढ़े लिखे बंदे हैं, कहाँ इन बदमाश लोगों में फंस गए। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये भी उनकी लालच ने उनको ऐसे बदमाश लोगों में फंसाया है, क्योंकि चकाचौंध दौलत ये अट्रैक्ट तो करती है, इसमें सच्चाई है, ये हकीकत है, ये माननी पड़ेगी। अब वो कहीं ना कहीं उस बेशरम इंसान की उस दौलत को, शोहरत को देख के फंस तो गए हैं, अब यकीनन पछता रहे होंगे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या रजब और ईमान की शादी ज़्यादा वक्त तक चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, उसका फ़ैसला तो आगे चल के वक्त बता ही देगा, दिखाई देगा। लेकिन जो होगा बेहतर होगा और जो होना चाहिए बेहतर होना चाहिए ईमान के हक़ में, क्योंकि ईमान फंसी हुई है। उस बेशरम इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शरीफ लोग जो है ना उनको ही सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। बदनाम और बेशरम, बेहया, बेगैरत, गिरे हुए इंसान को किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इसके साथ रहता है, कौन इसके साथ नहीं रहता है। तो अगर किसी न किसी को नुकसान होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान इस बेचारी ईमान को हुआ है इसके साथ जुड़ के, और अगर अब कुछ होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा होगा ईमान को रजब से जान छूट कर। ये फ़ायदा है। अगर इसमें समझते हैं लोग कि ये बड़ा अफसोस हुआ, ईमान और रजब अलग हो गए, भाई अगर ये ऐसा होता है तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ईमान के लिए, क्योंकि ईमान फंसी हुई है, रजब नहीं। रजब तो अयाशियाँ कर रहा है, वो बेचारी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ईमान जो है माँ बनने वाली है, रजब उसका बाप बनने वाला है उस बच्चे का। तो सिर्फ रजब इस बात का वेट कर रहा है कि बच्चा हो जाए, फिर कहीं ना कहीं वो ईमान की जान छोड़ देगा या ईमान को तलाक दे देगा। ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं, अब क्या सच्चाई है क्या नहीं। लेकिन आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक टेरो कार्ड रीडर हैं, लाला रुख एस्ट्रोलॉजर और टेरो कार्ड रीडर हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक महीना है रजब के पास। रजब भट्ट ने अपनी शोहरत का गलत इस्तेमाल किया, मिसयूज़ किया। वो चाहता तो इससे अच्छा इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि उसे देखकर लोग, बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन उसने अपनी शोहरत का, दौलत का घमंड, गुरूर, तकब्बुर में आके गलत इस्तेमाल किया। अभी भी रजब के पास वक्त है, अगर वो अपने रास्ते बदलता है तो मैं उसे एक वजीफ़ा दूंगी जिससे उसकी कहीं ना कहीं जान बच सकती है। मज़ीद ऐसी अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पेपर अपडेट। थैंक यू सो मच। आपकी राय जो है हमारे लिए बड़ी मोतबर होगी अगर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करेंगे तो। थैंक यू सो मच।